जरा सोचो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी दीवार में फंस जाओ जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो तो आप वहां से कैसे निकलोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि बेहोश होकर एक कंक्रीट के फ्लोर पर पड़ी थी। वो लड़की यहाँ पर कैसे आई इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। उस लड़की के हाथों पर खून लगा था और उसके शूज पर लगा खून धूप की वजह से सूख चुका था, लेकिन वो जिस सिचुएशन में फंस चुकी थी उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था। हम ऊंची उठती हुई समुद्र की लहरें देखते हैं जिनकी आवाजों की गूंज से वो सिचुएशन और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी और उन वेव्स की वजह से उस कंक्रीट की वॉल पर क्रैक्स आ गए थे। तभी वेव्स की आवाज से वो लड़की होश में आती है। आंखें खोलने पर सिर्फ उसे कंक्रीट से बनी हुई वॉल दिखाई दी। अभी तक उसे एहसास नहीं था कि वो कहाँ फंस गई है। इस दीवार का स्ट्रक्चर एक कर्व शेप में है जिसकी दूसरी तरफ एक बहुत ही ऊंची दीवार है और नीचे की तरफ पूरी तरह से अंधेरा है। इसके साथ ही उसकी फिजिकल हालत भी ठीक नहीं थी जो कि उसकी यहाँ से निकलने में मदद कर सके। उसका लेफ्ट लेग उसकी बॉडी के नीचे फोल्ड हो चुका था और वो उसे मूव तक नहीं कर पा रही थी। वो लड़की जैसे ही इस सिचुएशन को समझती है वो जोर से चिल्लाती है और उसके इस मूवमेंट से वो नीचे खिसक जाती है। अब वो पूरी तरह से तो नीचे नहीं गिरती, लेकिन हमें ये भी पता नहीं है कि वो कब तक अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर पाती है। इसलिए अब उसे जो भी करना था वो बहुत ही आराम और पेशेंस के साथ करना था और अगर उसने एक भी गलती या गलत मूव लिया तो वो सीधा यहाँ से नीचे गिर जाएगी। अब नीचे खिसकने की वजह से उसका लेफ्ट लेग और भी दर्द करने लगता है। उसके हाथों का हाल तो और भी बुरा था और उसकी सांसें भी तेजी से चल रही थी। यहाँ से निकलने के चांसेस काफी ज्यादा कम थे, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ के लिए प्रे करती है। फिर हमें वहाँ का पूरा नजारा दिखाया जाता है जो कि एक हाइड्रो पावर प्लांट था। वो जैसे तैसे ऊपर की तरफ पहुंच भी पाई, फिर भी वो उस ऊंची दीवार से बाहर नहीं निकल पाएगी। अब वो लड़की अपनी इस सिचुएशन को कोसने लगती है। तभी उसको नीचे से एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है जिसको सुनकर वो रियलाइज करती है कि नीचे गिरना उसके लिए कितना भयानक होने वाला है। फिर वो थोड़ा शांत होती है और सोचती है कि शायद ये आवाज हवा की वजह से हो सकती है। वो सोच ही रही थी कि तभी उसे वही आवाज फिर से आई। वो आसमान की ओर देखते हुए फिर से एक बार चिल्लाने लगती है। अब अगर वो बिना कोशिश किए ऐसे ही वहां पर पड़ी रही तो उसे मरने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर उसने हल्का सा भी हिलने की कोशिश की तो वो उसी पल मर जाएगी। मतलब दोनों सिचुएशन में उसकी मौत कंफर्म थी, बस अब ये उसके ऊपर डिपेंड था कि वो क्या चुनती है। वो दूसरा ऑप्शन चूज करती है। वो अपने राइट लेग पर थोड़ा जोर देकर खुद को मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये प्लान काम नहीं करता और वो थोड़ा नीचे स्लाइड कर जाती है। अब वो लड़की उस कर्व के एज पर थी। वो शांत होती है और लंबी लंबी सांसें लेती है। उसने फाइनली डिसाइड किया कि उसे वो अभी जिस पोजीशन में है वैसे ही ऊपर की ओर खिसकना होगा, लेकिन वो कर्व उसे कुछ भी करने से रोक रहा था। वो अपने हाथ को देखती है जो कि बहुत बुरी हालत में था और खून की वजह से उसकी दोनों उंगलियां आपस में चिपक चुकी थीं। वो उनको अलग करती है और अपने हाथों को अपने जैकेट से क्लीन करती है ताकि जब वो ऊपर जाने की कोशिश करे तो उसके हाथ पर लगे खून की वजह से वो वापस फिसल ना जाए। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो अपने हाथों के जख्म पर फूंक मारती है ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। फिर एक बार कोशिश करने के लिए वो अपने पैर और हाथों पर जोर देते हुए और इस भयानक दर्द को सहते हुए ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत से वो इस बार थोड़ी कामयाब होती है। उसने राहत की सांस ली कि इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी अब जाकर उसके साथ कुछ पॉजिटिव हुआ था। वो अपनी हथेलियों को फिर से एक बार चेक करती है जिनमें अब उस कंक्रीट की सरफेस की वजह से अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। उसने फिर एक बार हथेलियों पर फूंक मारकर दर्द को कम करने की कोशिश की। फिर ज्यादा कुछ सोचे बिना उसने फिर से सेम कोशिश की और इस बार भी वो सक्सेसफुल रही, लेकिन अब दर्द और घबराहट की वजह से वो हेल्यूसिनेट करने लगी। उसे कर्व के नीचे हाथों के 2 खून वाले निशान दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें उसकी बॉडी मिसिंग थी। वो थोड़ी हाइपर होती है क्योंकि वो अभी किनारे से थोड़ी ऊपर तो थी, लेकिन उसके पीछे जो बड़ी सी दीवार है उसको वो किसी भी कंडीशन में पार नहीं कर सकती थी। पर वो ज्यादा ना सोचते हुए एक बार फिर से मूव करती है, लेकिन इस बार जल्दबाजी की वजह से वो थोड़ा नीचे खिसक जाती है। पैनिक होने की वजह से उसे फिर से हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं और उसे फिर से वही खून वाले निशान दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए थे। उसने फिर से मूव करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उन निशानों को फिर से देखने पर उस जगह पर 2 और हाथों के निशान ऐड हो गए थे। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, पहला कि अब वो अपने मरने का इंतजार करे या फिर मूव करते हुए अगर वो नीचे गिरी तो उसकी जान जल्दी चली जाएगी। अब उसका दिमाग उससे कह रहा था कि वो जो भी कर रही है अगर वो वैसे ही कोशिश करती रही तो वो जरूर यहाँ से बच जाएगी। अब ये हालात ऐसे ही थे कि उसे सही और गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है कि उसकी विल पावर के चलते वो टाइम से पहले ही नीचे गिर जाएगी, लेकिन अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर से एक बार ट्राई करती है,
लेकिन कुछ सेकंड्स में ही वो फिर से नीचे आ जाती है। अब उसने अभी तक जो भी किया था वो उसे ऐसे गंवाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है। तभी उसने नोटिस किया कि वो खून वाले निशान अब और भी ज्यादा बन चुके हैं। तभी उसे एक जोर की आवाज आती है और उसे ये आवाज मौत की आवाज लगती है, जो कि नीचे अंधेरे से आ रही थी। उसकी हथेलियां ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और अब उनके ऊपर बहुत ही कम स्किन बची थी। तभी ऊपर आसमान में बादल गरजने लगे और जोर की बारिश शुरू हो गई। अब उसे ये पता नहीं था कि इस बारिश से उसकी मदद होगी या उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। वो नहीं जानती थी कि ये बारिश उसका दर्द कम करेगी या उसे जल्दी मारकर उसके बचने की इस उम्मीद को भी खत्म कर देगी। हम इस कहानी में हर बार 2 सिचुएशंस को देखते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में उसकी डेथ पक्की थी। तभी बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसे थोड़ा शांत फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये कर्व उसका घर हो और यहाँ पर वो काफी टाइम से रह रही हो। लेकिन उसकी ये सिचुएशन भी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से वहां पर फिसलन हो जाती है, जिससे वो और थोड़ा नीचे स्लाइड कर जाती है। अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे किसी भी हालत में हार नहीं माननी थी, क्योंकि अभी भी उसके अंदर वो सरवाइव करने की आग जल रही थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे नीचे जा रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके गले में चैन है, तो वो उसे निकालकर अपने हाथों में बांध लेती है। लेकिन उसका ये आइडिया इतना ज्यादा वर्क नहीं करता और हम उसे धीरे धीरे नीचे जाते हुए देख पाते हैं। अब हमें इस फिल्म में ये नहीं दिखाया गया कि वो लास्ट में यहाँ से निकल भी पाई या नहीं। ये अब हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। ये कहानी एक बुरे सपने की तरह है, जो हमें हमारे अंदर के डर से रूबरू कराती है। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।